नमस्कार दर्शकों, DHP न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। चलिए हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार जानते हैं। सभी खबरों को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आफ्ताब के लैपटॉप से पुलिस को मिले कई अहम राज। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में गुरुवार को बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने कातिल आफ्ताब पूनावाला का झूठ बेनकाब कर दिया। पहले यह बताया गया था कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसकी लाश के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पीड़िता को मारने के बाद उसके 18 से 20 टुकड़े किए गए थे। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब बेहद तेज दिमाग वाला शख्स है जो कि पुलिस को अपने ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद वो टूट गया। पुलिस की माने तो श्रद्धा का कत्ल करने और फिर लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आफ्ताब ने सबसे पहले मुंबई का रुख किया था, जहां से जुड़े सबूत और आफ्ताब की कुंडली खंगालने के मकसद से दिल्ली पुलिस की कई टीमें मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल और उन तमाम राज्यों में मौजूद हैं और दोनों की हर ट्रिप से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। आफ्ताब के लैपटॉप से भी उसकी जिंदगी के कई अहम राज पुलिस को पता चले हैं जो वो पूछे जाने पर छिपा रहा था। दिल्ली पुलिस देश के सबसे तजुर्बेदार मनोचिकित्सकों और माइंड रीडर के जरिए आफ्ताब के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है। वहीं आफ्ताब ने लाश के टुकड़े को जिस फ्रिज में रखे थे वहीं से पुलिस को श्रद्धा की लाश से जुड़े फोरेंसिक सबूत मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। दर्जनों लेबर, MCD कर्मचारी आफ्ताब के घर के रास्ते से लेकर जंगल तक चलने वाले रिक्शा चालकों, दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के बीच गवाह तलाश रहे हैं। वहीं श्रद्धा वाकर के कातिल आफ्ताब की साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस को आफ्ताब अमीन पूनावाला की 5 दिन की कस्टडी सौंप दी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी आफ्ताब को जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले जाया जाएगा। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। कोर्ट ने आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की मांग को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही गुरुवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान लगभग 100 वकीलों ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ नारेबाजी की। वकील आरोपी आफ्ताब को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। हिमाचल के नाहन में युवाओं का प्रदर्शन, दोषी को फांसी देने की मांग। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की आंच नाहन में भी पहुंच गई है। शहर के युवाओं ने श्रद्धा हत्याकांड के खिलाफ वीरवार को शहर में प्रदर्शन किया। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले दिल्ली गेट पर श्रद्धांजलि समारोह भी हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान युवाओं ने दिल्ली में श्रद्धा की हत्या करने वाले उसके कथित प्रेमी को फांसी देने की भी पूरे जोर शोर से मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं ने सरकार से लव जिहाद के मामलों में भी सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने श्रद्धा को इंसाफ देने को लेकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच से दीपक चौधरी समेत अन्य युवा भी मौजूद रहे। मंडी में नकली बोतलबंद पानी बनाने वाले 2 उद्योगों का पर्दाफाश, भारतीय मानक ब्यूरो ने दी दबिश। भारतीय मानक ब्यूरो के हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में छापा मारकर नकली बोतलबंद पानी का उत्पादन करने वाले 2 उद्योगों का पर्दाफाश किया है। उत्पादकों पर आरोप है कि BIS एक्ट 2016 और FSSAI एक्ट की अवहेलना कर बोतलबंद पानी बनाया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह के बिना बोतलबंद पानी का उत्पादन और बिक्री अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख अनिमेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सर्च एंड सीजर अभियान के तहत छापा मारा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के प्रदेश शाखा कार्यालय की पहली टीम में वैज्ञानिक रामचरण दास और सुधांशु सुमन शामिल रहे। NHM के 983 पदों को भरने के लिए हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने निर्वाचन विभाग से मांगी मंजूरी। हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 983 पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने राज्य निर्वाचन विभाग से मंजूरी मांगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के चलते यह मामला लटका हुआ है। विभाग NHM के तहत इन पदों को भरने की तैयारी में है। यह भर्तियां अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नैरचौक के माध्यम से करवाई जानी है। भाजपा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। NHM की ओर से इसकी सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन पदों को भरने के लिए 20 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 2 अक्टूबर तक चली। सहकारी सभा के सचिव, प्रधान समेत 5 पर 74 लाख के गबन का केस। बहुचर्चित नंगल सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा समिति में करीब 74 लाख रुपए की जमा पूंजी के गबन मामले में विजिलेंस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों में सभा के सचिव धीरज कुमार,
प्रबंधक कमेटी के प्रधान रघुवीर सिंह, उप प्रधान इकबाल सिंह, कोषाध्यक्ष योगराज व शशिपाल शामिल हैं। मामले में आरोपी गिरफ्तारी भी संभव है। सहकारी सभा के ऋण व खाता धारकों और ग्रामीणों ने मिलकर संघर्ष कमेटी के माध्यम से सहायक पंजीयक विभाग के पास शिकायत सौंपी थी। शिकायत से पूर्व विभागीय कार्रवाई में सभा के सचिव धीरज कुमार को बर्खास्त भी किया जा चुका है। 25 को दिल्ली जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर, बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 25 नवंबर को बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। नई दिल्ली में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें वे बतौर वित्त मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि प्रदेश में वित्त विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास ही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय 25 नवंबर को अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेगा। इस संबंध में हिमाचल से संबंधित सुझाव लेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस प्रस्तावित दिल्ली दौरे के लिए चुनाव आयोग से उनके दिल्ली जाने और सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई है। यह अनुमति मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मांगी है। वित्त मंत्रालय के विभिन्न हितधारकों और राज्यों के अन्य मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठकों का यह दौर 21 नवंबर से शुरू होगा। चूड़धार यात्रा पर रोक, जलोड़ी दर्रा बसों के लिए बहाल, प्रदेश में इतने दिन साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद सिरमौर जिला प्रशासन ने चूड़धार यात्रा पर रोक लगा दी है। करीब 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में 14 नवंबर को 15 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने यात्रा को आगामी आदेशों तक रोक दिया है। उधर 10,280 फीट ऊंचे जलोड़ी दर्रा से होकर गुजरने वाली ओट बंजार सेंज NH 305 गुरुवार को बसों के लिए बहाल हो गया। हाईवे को बहाल होने से बाह्य सराज की 69 पंचायतों को जनता को राहत मिली है। इससे आनी और निर्मंड के लोगों के साथ रामपुर, किन्नौर, शिमला जिला के कुमारसेन व करसोग क्षेत्र के हजारों लोगों को आने जाने में आसानी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। उधर केलांग, कल्पा और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। बुधवार को केलांग में न्यूनतम तापमान -6.5 डिग्री, कुकुमसेरी में -6.8, कल्पा में -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महिलाओं को 50% बस किराए में छूट देने के मामले पर फैसला सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं को HRTC की बसों में 50% बस किराए में छूट देने के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने निजी बस ऑपरेटर संघ का विवरण और उसका क्षेत्राधिकार जानने के लिए मामले पर दोबारा सुनवाई की। गौरतलब है कि सचिव परिवहन व निदेशक परिवहन ने अदालत को अवगत करवाया था कि महिला को बस किराए में छूट देने का निर्णय कैबिनेट का है। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को बस किराए में छूट देने का फैसला लिया। निजी बस ऑपरेटर संघ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ओर से 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है, जबकि महिला व पुरुषों के लिए बराबर किराया होना चाहिए। निजी बस ऑपरेटर की ओर से दलील दी गई कि पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं देने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। 75,000 रुपए से भरा बैग छीनकर भागा बंदर, फिर हवा में उड़ाए नोट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में BSNL के माल रोड स्थित CTO कार्यालय में फोन का बिल जमा करने गए युवक के हाथ से बंदर ने 75,000 रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गया। बैग लेकर बंदर CTO की छत पर चढ़ गया। वीरवार को लोअर बाजार के दवा कारोबारी का कर्मचारी संजीव शर्मा लैंडलाइन का फोन का बिल जमा करने BSNL दफ्तर गया था। इसके बाद उन्हें बैंक में दुकान का कैश जमा करवाना था। इसी दौरान बंदर ने उनसे बैग छीन लिया। बंदर जैसे ही बैग लेकर CTO की छत पर चढ़ा, सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों ने बंदर से बैग वापस लेने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बंदर ने बैग से पैसे निकालकर उड़ाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ नोट हवा में उड़कर नीचे गिर गए। बंदर के बैग छोड़कर भागने के बाद नोट इकट्ठा किए गए। इस दौरान 70,000 रुपए तो मिल गए, लेकिन 4,000 रुपए नहीं मिल पाए। 1,000 रुपए बंदर ने फाड़ दिए थे। इस दौरान कुछ लोग युवक की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करने लगे तो कुछ फोटो और वीडियो बनाने में मशगूल रहे। G20 में PM मोदी ने जो बाइडेन को भेंट की कांगड़ा के मिनिएचर पेंटिंग। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। इसमें PM नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग भेंट की है। इससे कांगड़ा का सम्मान बढ़ा है। वहीं PM ने स्पेन के PM पेड्रो सांचेज को कुल्लू में बनने वाली रणसिंघी की जोड़ी भी भेंट की। वहीं उन्होंने इंडोनेशिया के PM जोको विडोडो को किन्नौरी शॉल भेंट की है।
गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली गए थे। इससे पहले उन्होंने कांगड़ा में बनने वाले कई उत्पाद कई राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किए। उन्होंने हिमाचल में कहा भी था कि वे भारत के हर पारंपरिक उत्पादों को विश्व भर में फैला देना चाहते हैं। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को पहाड़ी शैली की चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कुल्ली राजघराने से हुई थी।